ये हुजूर का सगा चचा था और आपका सख्त दुश्मन था। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अदावत रखता था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर लोगों को पुकारा और उन्हें तौहीद बारी ताला का दर्ज दिया तो अबू लहब ने बिगड़कर कहा, तू बर्बाद हो जाए, क्या तूने हमें यही सुनाने के लिए जमा किया था? नाउज़ुबिल्लाह। इस पर खालिक अर्ज़ व समा ने उसकी तबाही और बर्बादी का यूं ऐलान फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तर्जमा, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए। अबू लहब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद आपके साथ इतनी दुश्मनी का मुजाहरा करता था कि बाकी सब मुखालिफिन उसके मुकाबले में हेज थे। यही नहीं, उसकी बीवी भी अपनी बदबख्ती और शकावत में तमाम हदें फलांग जाती थी। आगाज़ नबूवत से कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां सैयदा रक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा अबू लहब के दो बेटों उतबा और उतैबा से मंसूब थीं। बाज़ रिवायात के मुताबिक निकाह भी हो चुके थे मगर रुखसती नहीं हुई थी। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अबू लहब और उसका पूरा घराना आपका बदतरीन दुश्मन बन गया। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें। उन्होंने ना सिर्फ तलाक दी बल्कि उतैबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद गुस्ताखी भी की। ये वाक़या तफासीर, तारीख़ और अहादीस में तफसीलन मज़कूर है। अबू लहब और उसकी बीवी बाउले कुत्ते की तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे रहते थे। सूरह लहब में दोनों मियाँ बीवी की तबाही और बर्बादी का अल्लाह ताला ने खुद फैसला फरमाया है। उन पर क़यामत के दिन तक लानत भेजी जाती रहेगी। इस वाक़े की तफसीलात तो बहुत हैं मगर हम मुख्तसर तौर पर चंद बातें यहाँ पर नज़र क़ारीन करना चाहते हैं। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतुल लहब नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील बिनते हर्ब बहुत सीखपा हुई। वो गुस्से की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। उसके हाथ में पत्थर था और वो गाती आ रही थी कि मुदस्समन अबैना व दीनहु क़लैना व अमरहु आसैना। वो कमबख्त आला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज्व कह रही थी, यानी जिस शख्स की मजम्मत की जाती है, नाउज़ुबिल्लाह, हमने उसका इनकार कर दिया है। हम उसके दीन को नफ़रत व हक़ारत की नज़र से देखते हैं और हम उसके हुक्म को ठुकराते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। हज़रत अबू बकर ने उस दुश्मन खुदा को आते हुए देखा तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बदबख्त आ रही है और मुझे डर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाएगी और गुस्ताखी करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िक्र ना करो, वो मुझे नहीं देख सकेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, ए नबी, जब आप कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुनकरीन आखिरत के दरमियान वाज़ेह पर्दा हाइल कर देते हैं। उम्मे जमील बढ़ती हुई आई और हज़रत अबू बकर से पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मेरी हिज्जू कही है। आपने बरजस्ता जवाब दिया, इस घर के मालिक की कसम, मेरे साथी ने तेरी हिज्जू बिल्कुल नहीं कही। ये सुनकर वो पलटी। हुजूर तो उसे दिखाई ही न दिए और वो ये कहती हुई घर लौटी, कुरैश अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनके सरदार की बेटी हूँ। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने इसमें कोई गलत बयानी नहीं की क्योंकि इसकी हिज्जू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की बल्कि रब्बे काबा ने खुद की है। अबू लहब के बेटे उतैबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुस्ताखी की, इसका तस्करा भी सीरत की किताबों में तफसीलन आया है। इब्ने असाकर ने मोहम्मद बिन इसहाक के हवाले से अबू लहब के बेटे उतैबा के हालात में एक वाक़या लिखा है। इसके रावियों में उस्मान बिन उर्वा बिन ज़ुबैर हैं। हब्बार बिन असवद की ज़ुबानी वो बयान करते हैं कि अबू लहब और उसका बेटा तिजारत के लिए मुल्क शाम की जानिब रवाना हुए। मैंने भी उनके साथ रुख्ते सफ़र बांधा। सफ़र पर रवानगी से कब्ल उतैबा ने कहा, बखुदा मैं मोहम्मद के पास जाऊंगा और उसके रब के बारे में उसके अकायद की वजह से इसे ज़रूर अजियत पहुंचा कर रहूँगा। इसके बाद वो हुजूर के पास पहुंचा और कहने लगा, ए मोहम्मद, मैं इसका इनकार करता हूँ जिसके बारे में तुम कहते हो वो करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या इससे कुछ कम फासला रह गया।
इस बदबख्त ने आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरुस्त कलामी और गुस्ताखी के अलावा एक और बहुत बड़ा जुर्म किया कि चेहरा अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक वजह अथर पे गिरने की बजाय दूर जा गिरा। इसकी गुस्ताखी पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। अतीबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सरंजाम देकर अपने बाप के पास आ गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने उसे क्या कहा? उसने बताया कि मैंने ये और ये कहा। उसने पूछा, उस पर मोहम्मद ने क्या कहा? उतीबा ने बताया कि उसने ये बद्दुआ दी है जिसका ऊपर जिक्र हो चुका है। ये सुनते ही अबू लहब का रंग उड़ गया और उसने कहा, ए बेटे, खुदा की कसम, उसकी बद्दुआ से मैं तुम्हें महफूज नहीं समझता। हब्बार मज़ीद बयान करते हैं कि हम सफ़र शाम के लिए रवाना हुए और अबरा के मकाम पर हमने क़याम किया। वहाँ एक गिरजाघर था, उसी में हम उतरे। गिरजाघर के पादरी ने हमसे कहा, अरब भाइयों, तुम यहाँ कैसे नाज़िल हुए हो? ये तो बड़ी ख़तरनाक जगह है। यहाँ शेर यूं घूमते फिरते हैं जैसे आम इलाकों में बकरियाँ। ये सुनकर अबू लहब के औसान ख़ता हो गए और उसमें हमसे कहा, तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे मकामो मर्तबे से भी तुम वाकिफ़ हो और मेरे तुम पर जो हुकूक हैं उनसे भी बेखबर नहीं हो। इस शख्स यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे बेटी को बद्दुआ दी है जिससे मैं सख्त फ़िक्रमंद हूँ। बस तुम सारा सामान इस गिरजाघर के सहन में जमा कर दो और उसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, फिर इस सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। हब्बार कहते हैं कि हमने ऐसा ही किया। रात जब सो गए तो जंगल से शेर आया। हम सब के चेहरों को उसने सूंघा मगर किसी को कुछ ना कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया। उतीबा के चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ दिया। अबू लहब का बुरा हाल था और वो कह जा रहा था, मैं जानता था मेरा बेटा मोहम्मद की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो तबाह हो ही गया। दुनिया में तो उसका हाल ये हुआ कि उसके जहरीली किस्म का एक छाला निकला जो सारे जिस्म में फैल गया। हर जगह से बदबूदार पीप बहने लगी, गोश्त गल गल कर गिरने लगा। उसके बेटों ने उसे घर से बाहर फेंक दिया और उसने तड़पते तड़पते जान दे दी। उसकी नाश 3 दिन तक यूं ही रही और लोग उसके ताफन और बदबू से तंग आ गए और उसके बेटों को लानत मलामत करने लगे। तो उन्होंने चंद हबशी गुलामों से गड्ढा खुदवाया और लकड़ियों से उसकी लाश को धकेलकर उस गड्ढे में फेंकवा दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। उसका यह हशर अल्लाह के गज़ब ही का नतीजा था कि मक्का के 4 रईसों में से एक रईस का हशर हुआ। अनकरीब वो झोंका जाएगा शोलों वाली आग में। अल कुरान। अबू लहब के ख़ानदान का अंजाम। अबू लहब की बीवी अरवा कुनियत और उम्मे जमील और अबू सुफियान की बहन थी, जिसके दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ़रत कूट कूट कर भरी थी। दुश्मनी रसालत में अपने ख़ानदान से कम ना थी। जंगल से कांटेदार लकड़ियाँ चुनकर रात को उस रास्ता पर बिछा देती जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता। एक रोज़ बोझ उठाकर ला रही थी कि थककर आराम के लिए एक पत्थर पर बैठ गई। एक फरिश्ते ने बहुक्म इलाही उसके पीछे से उसके गट्ठे को खींचा। वो गिरी और उससे गले में फांसी लग गई और मर गई। देखिए, कुरान इरशाद फरमा रहा है, तर्जुमा, और उसकी जोरू लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाती और उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा, और क़यामत के रोज़ बफरमाने नबवी उसका हशर होगा कि जिस आग में उसका गुस्ताख खावन जलाया जाएगा उसी आग में वो भी झोंकी जाएगी। इस्लाम का दामन कितना वसी है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले कितने बुलंद हैं कि आपके बदतरीन दुश्मन भी जब सच्ची तौबा करके आपके पास आए तो आपने किसी को आड़ नहीं दिलाई, बल्कि उनके कबूल इस्लाम पर आप खुशी से सरशार हो गए। बदतरीन दुश्मनों की औलाद आपके पास आई तो आपने उन्हें धुतकारने की बजाय सीने से लगाया। अबू लहब के बेटे उतबा ने हालत कुफ्र में अपने बाप के ज़ेरे असर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दी थी। ताहम उसकी कोई गुस्ताखी तारीख में मज़कूर नहीं, जिस तरह उसके बदबख्त भाई की हर्जा सराई ऊपर मनकूल है। लेकिन फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उसे और उसके भाई मौतिब को लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन दोनों ने कबूल इस्लाम की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए।
اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درلا بنت ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچیں اور اسلام لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میری بہن آئی ہیں، میری بہن کو خوش آمدید مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین دروس ہیں۔